Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 1.2 of 10th Mathematics Part 1. आज हम 10th Mathematics Part 1 का जो आपका बुक है उनमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ओके, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है, फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कहा है ये टेबल जो यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ग्राफ अगर ड्रॉ करते तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर आपका असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप जब भी हम यहाँ पर इसके वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, आपको आता है कि नहीं, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बट सिर्फ हमें यहाँ पर इसके वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ऑलरेडी वी लर्न कैसे हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई लीनियर इक्वेशन का कैसे ग्राफ बनाते हैं हमें ऑलरेडी सीखा है, ये जस्ट हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमें क्या करना है, जस्ट हमें 4 वैल्यूज लेनी है। ठीक है, एक्स एंड वाई की 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें पता है ये जो एक्स एंड वाई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का, इसका ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ आता है। यस करेक्ट, अगर यहाँ पर ये ऐसा ग्राफ आया तो कैन वी टेक एनी 3 नंबर्स ऑफ दिस लाइन, क्या हम ले सकते हैं इस नंबर के 3 लाइन्स पॉइंट जो है यहाँ पर इस लाइन के ऊपर के 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, 4 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स की कुछ यहाँ पर हमने एज्यूम की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, देन उसके बाद वाई की वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन से आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखिए ये हम कैसे फाइंड आउट करें, कौन सी वैल्यू x की लेनी चाहिए, कौन सी y की लेनी चाहिए। जस्ट हमें ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है ये रैशनल नंबर्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये इंटीजर्स नंबर आ सकता है, बिकॉज हमारे कोऑर्डिनेट पे इंटीजर्स हम नंबर जो है यहाँ पर आसानी से शो कर सकते हैं, बट रैशनल नंबर भी हम शो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू आए एक्स एंड वाई की इंटीजर नंबर ही आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू उन्होंने ली है 3। अभी आपको लग रहा होगा ये 3 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से लेकर आया, ये 3 कहाँ से ले। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक ग्राफ के ऊपर ये इसका ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर कोई भी हम पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 3 का, अभी देखिए अगर यहाँ पर मैंने 3 का कोऑर्डिनेट एज्यूम किया, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो 3 है, एक्स की वैल्यू अगर 3 का एज्यूम की तो उसके रिस्पेक्टिव मुझे वाई की आसानी से मिल सकती। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वाई की, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 ली है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 लिख सकते हैं, कोई भी आपको 4 वैल्यूज आपको लेना है। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा था, जस्ट हमें कोई सी भी यहाँ पर 4 वैल्यूज लेना है किसी एक की, तो उसके विथ रिस्पेक्ट हम y की निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी देखिए यहाँ पर x की वैल्यू उन्होंने 3 पुट की है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर अभी देखिए मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। x की वैल्यू कितनी ली, यहाँ पर 3 ली है, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आता है, 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 0। यस, ये करेक्ट हो गया, 3,0 यहाँ पर करेक्ट है, इसके x एंड y के कोऑर्डिनेट 3,0 है। अभी देखिए x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू उन्होंने दी है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी दी, यहाँ पर 5 दी है, तो हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5, बिकॉज ये जो 5 ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो वो राइट हैंड साइड के जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -2, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन किसका देना है, बिगर टर्म का। ओके, -2 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, -2, 5। अभी 5, -2 नहीं लिखना है। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पर क्या दिया है, x एंड x, y दिया है, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट ही पहले लिखना है और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। अगर यहाँ पर मैंने y, x लिखा होता तब हम यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट फर्स्ट लिखेंगे एंड x का कोऑर्डिनेट सेकेंड लिखेंगे, बट ज़्यादातर x एंड y के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, x एंड y के फॉर्मेट में ही हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, हमें y की वैल्यू उन्होंने दी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने x एंड y के कोऑर्डिनेट दी है, आप वहाँ से भी
आप यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हैं इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है 0। अभी हम चेक कर लेते हैं 0 करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अभी y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 3 डाल दी तो ये 3 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 यहाँ पर 0 आ जाएगा। येस करेक्ट, 0 इज करेक्ट। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी के वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 0, ओके। अभी देखिए यहाँ पर अपने यहाँ पर भी 0 दिखा होगा, यहाँ पर भी 0 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ज़्यादातर हम यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं, हमें इजीली x की कोऑर्डिनेट जो है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है इजीली मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप जो 4 नंबर्स लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे x के, उनमें से ज़्यादातर x का 0 लीजिए और y का 0 लीजिए, बट कंडीशन सही सभी जगह पर सेम ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ सकती है, अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 डाल दी, ठीक है। आई थिंक आपको अभी तक तो समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 क्यों ली, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्टिव x का यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा फाइंड आउट करेंगे। तो 0 यहाँ पर पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, देयरफॉर 4 यहाँ पर आ गया, तो 4,0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 4,0। नाउ देखिए यहाँ पर -1 है, ठीक है। अभी मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। x की वैल्यू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ये -y इस साइड पे जाके +y बन जाएगा, ओके। और ये +4 है, इस साइड पे जाके -4 बन जाएगा। -1 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका देंगे हम यहाँ पर माइनस ही देंगे, ठीक है। बड़ा टर्म को यहाँ पर -4 है, ज़्यादातर ध्यान रखना है जो बिगर वन है उसका ही साइन हम देंगे, ठीक है। तो -1 -4 कितना चाहिए यहाँ पर 5, बट -5, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया -5। सो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे -1, -5, ठीक है। तो थर्ड है 0 एंड -4, तो ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने इसका आंसर दिया, जस्ट हमें ये दो वैल्यू पुट करने थे, ठीक है। तो 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर x के वैल्यू की जगह पर हमने -1 डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने -1 दिया। और एक ध्यान रखना है, जो भी हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पर -1, इसका मतलब क्या होगा, हम कोई भी माइनस वाला इंटीजर ले सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। जस्ट हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में डाल दिए, तो यहाँ पर -1 था, -1 इस साइड पे जाके हो जाएगा +1, तो 4 + 5। देखिए ऐसे भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक अनदर मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए -y इज इक्वल टू 4 + 1, देयरफॉर -y इज इक्वल टू 5, और ये -y मतलब क्या होता है यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 5। तो ये इनका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो इस साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई -1, सो y इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको आसान लगे वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं वो बहुत ही इससे आसानी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है 1 और 2, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है इसे टाइप का, या तो जब हम यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे उनमें से एक कोई तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, आपको एग्जाम के लिए, ओके, ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या किया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व किया था, दो मेथड से सॉल्व किए थे, फर्स्ट था एलिमिनेशन, सेकंड था सब्स्टिट्यूट। अब ये ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफिकली मैंने लिखा है आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेशन मेथड से, दोनों मेथड से भी आपको सॉल्व करके देखने, उसका आंसर कंपेयर करना है ग्राफिकली एंड मैन्युअली जो हम कैलकुलेशन करते हैं उससे सेम आता है कि नहीं। तो ग्राफिकली क्यों हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो इससे हमारा आंसर जो है यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये ग्राफिकली मेथड जो यहाँ पर आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी पहले मैं ग्राफ आपको समझ के देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। देन हमारा ये वाई एक्सिस है, ये वाई आ गया यहाँ पर, देन यहाँ पर आ गया वाई डैश, ओके। देन ये है 1 2, तो यहाँ पर है 0, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्केल। स्केल आपको ऑलवेज लिखनी ही है, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस,
ओके क्या है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है 1 यूनिट। ओके 1 यूनिट। अभी देखिए 1 सेंटीमीटर क्यों लिखा आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लॉक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, ये 1/1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इसकी साइड क्या होती है, ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो जो भी आपके यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो इस रिस्पेक्ट टू इस साइड पे वही वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 लिया तो इसके रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू है यहाँ पर 2 ही आनी चाहिए, ठीक है। या तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है वो अलग और y के कोऑर्डिनेट अलग, बट आपको कंपैरेटिवली लिखना है, ठीक है। कंपैरेटिवली लिखना है आपको यहाँ पर, इसका y और 1 ये जो कंपैरेटिव है वो अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। देन ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पर क्या हमने स्केल ली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है 1 यूनिट, सेम ही यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर स्केल लिखनी है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें ये क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ पर 2 टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये x, ये y, यहाँ पर भी x, यहाँ पर y, और ये x कॉमा y, और यहाँ पर भी x कॉमा y, ठीक है। x एंड y के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिखेंगे। ये फर्स्ट है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए, और सेकंड टेबल है सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए। ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 0 ले ली, ठीक है, तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आप 0 लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 1 ली तो y की विथ रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो x की वैल्यू जो है रिस्पेक्टिव हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करें, यहाँ पर देखिए 0 अगर मैंने यहाँ पर लिया तो उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम y की फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली y की हमने अगर 0 ले ली तो उसके रिस्पेक्टिव x की वैल्यू क्या है वो ले लेंगे। देन यहाँ पर सिमिलरली 1 और 1, ठीक है। तो ये जो हमने 0 एंड 1 क्यों लिया यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, 0 एंड 1 ही क्यों लिया, 1 2 और अनदर नंबर्स क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पर। बिकॉज देखिए 0 एंड 1 से हमारा जो ग्राफ है ये छोटे से स्केल में भी हमारा जो ग्राफ है अच्छी तरह से बन सकता है, ठीक है, और हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी नॉट नीड टू मेक अ मोर कैलकुलेशन ओवर हियर, ओके। हमें क्या करना है, ईजिली जो वैल्यू हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन भी करते नहीं बैठना है, ठीक है। देन देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करनी है। तो 0 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 y की वैल्यू मिल गई 6। सिमिलरली हमें y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 0 प्लस x, तो इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ गया, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6, ओके। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की तो प्लस y इज इक्वल टू 6, तो ये 1 इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो फिर y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गए 5। देन सिमिलरली हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू 5, ओके। सो यहाँ पर आ गए 5। तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखने हैं 0,6, 6,0, क्योंकि x पहले लिखना है, देन y लिखना है, देन 1,5, 5,1, ओके। सिमिलरली हम यहाँ पर सेकेंड भी जो टेबल है वो फिल करके लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देन यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर x की जगह पर 0 डाल दिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 नहीं आएगी। ध्यान रखना है x की साइन माइनस है, तो ये माइनस साइन इस साइड पे चली जाएगी, तो y इज इक्वल टू -4 बन जाएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पर -4 बन गया, क्योंकि माइनस वाई है बट यहाँ पर क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय वाई है, ठीक है। तो -1 इस साइड पे जाके डिवाइड में जाके 4 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा, तो मतलब ये -4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिल गई -4, ओके। सिमिलरली y की वैल्यू हमें अभी पुट करनी है 0, देन x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, देयरफॉर ये आ गया 4। देखिए यहाँ पर -4 आ गया, यहाँ पर +4 आ गया, ठीक है। देन यहाँ पर x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ये 1
इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए 4 माइनस 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू -3। ओके, आ गई बात समझ में, तो यहाँ पर -3 बन जाएगा, ठीक है। देन हमें सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करनी है, ठीक है। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये -1 इस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई 5। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट है 0, -4, देन 4, 0, 1, -3 और 5, 1। ओके, अभी देखिए हमें क्या करना है, इनके ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट रिस्पेक्टिव, ये यहाँ पर फर्स्ट लाइन का ये सभी पॉइंट है और ये सेकंड लाइन के, मतलब ये सेकंड इक्वेशन है, इसका ये कॉलम है और ये फर्स्ट का कॉलम, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पर प्लॉट करके ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड के लिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर यूज करेंगे, ठीक है। तो x0 y6, देखिए यहाँ पर x0 है और y6 है, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सर्कल करना है और इसके कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो 0, 6, ठीक है। देन आफ्टर दैट 6 एंड 0। ओके, अभी देखिए x की वैल्यू 6 है, मतलब 6 एंड y 0 है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6, 0। ओके, नाउ 1, 5, 1 है x, 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाता है 1, 5। ओके, देन 5, 1। ओके, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये 1 है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाता है 5, 1। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सभी जो पॉइंट है, चारों पॉइंट हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन से यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कर दिया इनको सभी को ज्वाइन, तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल्स की, उनकी स्ट्रेट लाइन याद है, देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -4। ओके, 0, -4, देखिए 0 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाता है 0, -4। ओके, क्योंकि -4 y है, मतलब ये इस क्वाड्रेंट पे तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाए, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। देन 4, 0, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 0 इस लाइन पे x पे आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है 4, 0। ओके, देन 1, -3, ठीक है। अभी 1 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, -3 मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1, -3। देन लास्ट पॉइंट है 5, 1, तो 5, 1 यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है, तो मतलब ये 5, 1 यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। तो हमें क्या करना है, ये दोनों लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, वो हम बन जाएगा हमारे इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस रिस्पेक्ट टू क्या है, यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 आ रहा है x का कोऑर्डिनेट एंड यहाँ पर 1 आ रहा है y का कोऑर्डिनेट, देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, देखिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस, ओके, आपको ये सेंटेंस पूरा लिखना है, ठीक है। साइमल्टेनियस, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस के इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5, 1। ये बन जाता है हमारा आंसर, ओके। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। x का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें 5 और y की वैल्यू मिल गई 1। तो यहाँ पर आपको लास्ट ये जो लाइन्स है इसकी इक्वेशन यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। ये इसका इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखना है, इस लाइन के ऊपर ही आप लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इसका इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ओके। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी आसान हो सकता है ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, ठीक है, इसलिए आपको ये
यहाँ पर ये लाइंस की इक्वेशन 100% आपको लिखने ही है। ओके, ये सभी इक्वेशन आप उस जो लाइन के इक्वेशन है यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन आपको क्या करने हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड या तो इलिमिनेशन मेथड, इन दोनों में से किसी एक का आपका हेल्प करके इसका आंसर चेक करना, यही आता है कि नहीं। ठीक है, ग्राफिकली और आपको कैलकुलेशन जो करेंगे उससे सही आंसर आता है कि नहीं, वो आपको देखना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमारा ग्राफ पेपर यहाँ पर आ गया। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर 2 टेबल्स बनेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक वे से ही आपको सभी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से ये कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ये कॉलम्स, ये रो टेबल अच्छी तरह से आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। ओके, ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर के आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेंट निकाल के लेने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो आपको यहाँ पर सभी क्वाड्रेंट यहाँ पर निकाल के रखने। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, एक्स डैश, देन ये हमारा वाई डैश, और ये बन जाता है वाई। ओके, तो स्केल आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, स्केल, फर्स्ट आपको स्केल लिखनी है ऑन एक्स एक्सिस, क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, आपको लिखना है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, आपको ये पूरा यहाँ पर लिखना है, स्केल आपने क्या क्या ली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने की यहाँ पर जगह कम है। तो आपको ग्राफ पेपर में इस एक कॉलम यहाँ पर बनाना है। ओके, राइट हैंड कॉर्नर जो है ऊपर वाला, यहाँ पर आपको लिखना है स्केल। यहाँ पर हम स्केल लिखेंगे, देन ऑन एक्स एक्सिस क्या है, ऑन वाई एक्सिस क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स एंड वाई की यहाँ पर कोई वैल्यू हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर हम लेंगे एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। ओके, ये हमारा फर्स्ट, और हम लेंगे सेकेंड वाला ये। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अभी ये फर्स्ट का यहाँ पर, सेकेंड का यहाँ पर। ओके, अभी आपको पता ही चल चुका होगा अभी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू, एक्स का पॉइंट क्या लेना है हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, सेकेंड बार हम वाई इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो उसके रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है वहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी अभी देखिए कई बार क्या हो सकता है, आप रैशनल नंबर्स भी आपके आ सकते हैं आंसर में, कोई बात नहीं, रैशनल नंबर्स आए तो आपको लेना नहीं, जस्ट आपको जो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट नंबर आए, इंटीजर्स आए, वो आपको जस्ट यहाँ पर लेना है, क्योंकि अगर रैशनल नंबर्स आए तो वो प्लॉट करने के लिए बहुत ही आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ यहाँ पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट ये जो ईजी वैल्यू है, जो ईजी आंसर है, आप वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट में ना चले जाए। ठीक है, देन यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, 1 एंड 1। ओके, तो इसके रिस्पेक्टिव हम सभी के वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देन अगर यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 पुट। ओके, देन हमें क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 0 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आ गया 5। देन x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पर 1 कर दी मैंने पुट, तो y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर आ गया 4। देन y की वैल्यू हमें क्या करनी है, अभी y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करनी है। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दी, ओके, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 4 आ जाता है, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 0 5 5 0 1 4 4 1। ठीक है, यहाँ पर कितना आसान हो गया, यहाँ पर अगर आप 0 1 के फॉर्म में ले ले तो आपको ये कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर आसान, ये जो नंबर की कोऑर्डिनेट है आसानी से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या है, 0 हमें पुट करना है x की वैल्यू, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर
माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आ जाता है -3, ठीक है। और कैसे आ गया हमें ऑलरेडी देखा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया -3। देन y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आ गया 3, तो 3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर आ गया -2, ओके। देन तो y की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर यहाँ पर आ गया 4, ओके। तो अभी हम इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, -3, 3, 0, 1, -2, 4, 1, ओके। देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें सभी के वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सेकेंड की हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x क्या है 0 एंड y है 5, तो क्या कहाँ पर आ जाएगा ये, x मतलब ये 0, y है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मतलब ये y एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो 0, 5, ओके। देन 5, 0, अभी देखिए x है 5 और y है 0, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 5, 0, आपको क्या करना है, इसके जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखने हैं, ओके, इसीलिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छी तरह से लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये ग्राफ जो है यहाँ पर ज़्यादा वेटेज रखते हैं और आपको ये ज़्यादा स्कोर लेके देते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है यहाँ पर नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, ठीक है। देन 5, 0, आफ्टर 1, 4, 1 है यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, तो लिखना है 1, 4, देन 4, 1, ओके, 4 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन गया 4, 1, ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो आपका ग्राफ था, आपके ग्राफ पेपर है, आपके ब्लू कलर के हो सकते हैं या तो ग्रीन कलर के, जस्ट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये जो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जो ग्राफ पेपर आपके ग्राफ पेपर में, इसके और यहाँ पर एक लाइन छोटे से लिखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या 1 मिलीमीटर, आपका ग्राफ की स्केल कितनी यहाँ पर 1 मिलीमीटर बन जाती है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2.5 आ गया, तो आपको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में जो 5th लाइन है यहाँ पर वो पॉइंट मार्क करनी है, ठीक है, 2.5 की, ये यहाँ पर डिफरेंट है सिर्फ, ओके। यहाँ पर मैंने ये जो ग्राफ लिया है यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका ग्राफ पेपर में 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ड्रॉइंग, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी लाइन बन गई। देन हमें क्या करना है, सेकेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर मार्क करेंगे। फर्स्ट 0, -3, x है 0 और y है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, सो 0, -3। देन 3, 0, 3 है यहाँ पर, y है 0, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। देन 1, -2, 1 है यहाँ पर, -2 है यहाँ पर, तो ये आ गया 1, -2, एंड देन 4, 1, देखिए यहाँ पर ही आ गया, मतलब ये हमारा आंसर बन जाता है, यहाँ पर ही इंटरसेक्ट होगी ये लाइन, यहाँ पर 4, 1 आपको लिखना है और यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको देखिए पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, 4, 1 पे इंटरसेक्ट हो गया, तो ये बन जाता है आपका आंसर। तो x की वैल्यू है 4 और रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू है 1। देयरफॉर हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस, ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आप यहाँ पर ये इक्वेशन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन लिखना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज x इज इक्वल टू क्या है 4 एंड y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस करेक्ट, 4, 1। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन के सभी इक्वेशन यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, ये सेकेंड का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड इसका इक्वेशन है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ओके, आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या है 4 एंड y की वैल्यू है 1. ओके, आई बात समझ में. तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर. नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. और यहाँ पर ना फास्ट हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं. हमारा ग्राफ पेपर बन गया. ये हमारी x एक्सिस है, देन ये x डैश है. ओके, ये भी y डैश, ये y है और ये बन जाता है y डैश. ओके, स्केल लिखनी है आपको यहाँ पर. क्या लिखेंगे स्केल आप यहाँ पर, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, आपको यहाँ पर इस एक राइट वाले कॉर्नर पे आपको ये स्केल लिखनी है. ओके, स्केल को 1 मार्क्स कैरी करता है. ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं 2 टेबल्स. तो यहाँ पर टेबल्स हमने प्लॉट कर लिया. तो यहाँ पर x एंड y, तो x कॉमा y, तो यहाँ पर भी x कॉमा y. ओके, देन ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का, ये सेकेंड इक्वेशन का टेबल है. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका टेबल यहाँ पर. और सेकेंड आप यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो उसका टेबल. ठीक है, ये पहले आप आपके जो आंसर शीट है यहाँ पर लिखेंगे. देन उसके बाद अलग आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आपके ग्राफ ड्रॉ करने. ठीक है, बुक में आपको नहीं करने, आपको कंपलसरी ग्राफ पेपर पे ही ये ग्राफ जो है ड्रॉ करने. ठीक है, आपको ये ग्राफ शीट एग्जाम हॉल में प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसके टेबल्स फिल कर लेते हैं. ठीक है, अभी देखिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अभी देखिए अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर 0 0. अभी y की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 नहीं पुट करनी, क्योंकि ऑलरेडी आपको 0 एंड 0, x की भी 0 है, y की भी 0 ही है यहाँ पर. ठीक है, ऑलरेडी मिला है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा. ठीक है, तो अभी थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, इसमें आप यहाँ पर 1 0 1 ले लेते हैं. यहाँ पर आपको आगे का जो नंबर है 2 या 3 आप ले सकते हैं. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे. सेकंड पॉइंट क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे. तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या आता है, y की वैल्यू देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -1. ओके, देयरफॉर यहाँ पर आ गया -1. देन हमें क्या करना है, 1 ले लिया. अभी y की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट कर दी. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर यहाँ पर आ गया -1. देन लास्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे 2. ओके, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल रहता है -2, यहाँ पर 2 एंड -2. ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन के, देखिए यहाँ पर. तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. तो यहाँ पर 0, देन 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू -9 आ जाएगा. ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट मिल गया -9. ओके, देन तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. ओके, हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दी है, देयरफॉर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 7, y is equal to -7, so we get -7 as a y value. Okay, then we put y is equal to 1. अभी हम क्या करेंगे, y is equal to 1 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में. so we get x की वैल्यू, therefore 2x minus 1 is equal to 9, 2x is equal to 9 plus 1, 2x is equal to 10, x is equal to 10 by 2, so x is equal to 5 आ गया. therefore हमें मिल गई x की वैल्यू 5. ओके, अभी हमें क्या करना है, देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर 0 एंड 1 तो ले लिया. अभी 2 y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो वी गेट 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -5, so we get 2 and -5 of these points. Okay, so we can write over here 0, -9, 1, -7, 5, 1 and 2, -5. Okay,
देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0,0 1 -1 -1,1 and 2, -2. Okay, so we plot the line, so we plot the graph of these equations. ओके सो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर स्केल आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट क्या है फर्स्ट के, तो यहाँ पर 0,0 तो यहाँ पर आ गया 0,0. ओके देन है 1, -1 1 है यहाँ पर, -1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर हटा के यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो 1, -1 तो आ गया यहाँ पर, ठीक है। 1 का यहाँ पर, -1 का यहाँ पर, क्योंकि y -1 है। ओके तो इसका पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, -1. ओके देयरफॉर -1 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए -1 x का है, तो -1 यहाँ पर है, 1 पॉजिटिव यहाँ पर, तो मतलब इसे हम यहाँ हटाकर 0,0 स्मॉल लिख लेते, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। ओके देन यहाँ पर हम लिख लेते -1,1. देन लास्ट है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट 2, -2. 2 है x पॉजिटिव और -2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2, -2. तो इसका हम ये क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारी ये लाइन बन गई, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट है 0, -9. सो 0, -9 आ गया यहाँ पर। देन 1, -7 1 है यहाँ पर, -7 है मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके यहाँ पर आ गया 1, -7, ये है 0, -9. सेकेंड है 5, 1, सो 5 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, तो ये आ गया 5, 1. एंड लास्ट है 2, -5. ओके 2 आ जाएगा यहाँ पर, -5 मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके सो ये हमारा फोर्थ पॉइंट बन जाएगा 2, -5. तो हमें क्या करना है, इसका लाइन ड्रॉ करना है, तो हमारी ये लाइन बन गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमें लाइन तो ड्रॉ करता हमें यहाँ पर इसके इक्वेशन इस लाइन पर भी लिखने हैं। ओके क्योंकि ये इक्वेशन जो है उस इक्वेशन का ये लाइन है ना, हमें पता कैसे चलेगा ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, हमें क्या करना है यहाँ पर लिखना है। तो सेकेंड का यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - y = 9 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे x + y = 0 क्योंकि ये इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये मिट हो रही है, इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है, इस पॉइंट पे, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है x, y क्या है इसका आंसर देखिए क्या बन जाएगा, x है 3, y है -3, 3, -3 ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। आपको यहाँ पर इन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सो दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट x = 3 एंड y = -3. सो द सॉल्यूशन of given simultaneous equation are the solutions. Therefore the solution of given simultaneous equations are x = 3 and y = -3. Therefore x, y = 3, -3 आपको ये लिखना है, ये आपका बन जाता है फाइनल आंसर। ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखना है, आपको ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर देखना है कंपेयर करके यही आता है कि नहीं, ठीक है। देन यहाँ पर भूलना नहीं है सभी लाइन जो यहाँ पर सभी लाइन के इक्वेशन आपको लिखना है, मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की तो उसके ये कौन से इक्वेशन की लाइन है हमें लिखना है, देयरफॉर यहाँ पर इक्वेशन आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो थिंग्स है स्मॉल थिंग्स यहाँ पर यूनिट उसका, देन y के कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसके सभी कोऑर्डिनेट यहाँ पर, देन उसके बाद सभी पॉइंट के नेम्स, देन उस लाइन का इक्वेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखेंगे, तो अभी आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ये टेबल भी ड्रॉ करने अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करने हैं और ये ग्राफ भी आपको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल से ही ड्रॉ करना है, पेन से ग्राफ ड्रॉ नहीं करने, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बिकॉज आपका बोर्ड का एक रूल होता है वहाँ पर आपको विथ हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल से ही यहाँ पर, और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, फ्री हैंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, फ्री हैंड 3 पॉइंट्स यहाँ पर नियर है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे गलती नहीं करनी है, ठीक है। बिकॉज ये आपके मार्क्स यहाँ पर रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल से आपको ये सभी लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x - y = 2,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर मेरे दो टेबल्स आ गए। ओके, तो यहाँ पर हमें उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने देगा। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। हमें स्केल यहाँ पर लिखनी है। स्केल क्या है वही लिखेंगे हम यहाँ पर। स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन पहले हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड आउट करके लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए अब तक हमने देखा था एक्स का कोएफिशिएंट वहाँ पर 1 ही था। ठीक है, एक्स एंड वाई के ज़्यादातर कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 ही थे। यहाँ पर देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है। मतलब कई बार यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 डाल दी क्योंकि और 1 डाल दी तो इसका आंसर रैशनल नंबर्स भी आ सकता है। ठीक है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, ये एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई। ओके, तो ये फर्स्ट टेबल है हमारे फर्स्ट इक्वेशन का। सो फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन का। ओके, इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देन सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, पहले 0 यहाँ पर अगर मैंने पुट कर दी तो विथ रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वी पुट x वैल्यू एज 0, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस y इज इक्वल टू, सो वी गेट y इज इक्वल टू -2, देयरफॉर -2 ओवर हियर। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 1। ओके, सो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y इज इक्वल टू 2, सो 3 1 are 3 माइनस y इज इक्वल टू 2, minus y is equal to 2 minus 3, so we get minus y is equal to -3, minus minus get cancel, so y is equal to 1। आई बात समझ में, y is equal to 1 आ गया। तो यहाँ पर ये सीधा मैंने स्टेप वाइज किया है, आपको अभी इसकी बहुत ही प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पर y is equal to 1 पुट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर देखिए। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू, अभी देखिए 0 पुट किया, 1 पुट किया। अभी देखिए हम यहाँ पर 2 पुट कर ले सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 3 2 are 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, सो वी गेट माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज 4 माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 4। बिकॉज ये माइनस कैंसिल हो जाए। कैसे कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू -4, यहाँ पर इसका रिलेशन क्या है, -1 है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय -1, सो ये माइनस माइनस गेट कैंसल। हमें ऑलरेडी ये रैशनल नंबर्स का रूल पता है। ठीक है, देयर पर इसका आंसर आ गया 4। ओके, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 3। अभी देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। अभी एक लास्ट या तो -2 पुट कर सकते हैं, ना तो -1 भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 3 are 9 minus y is equal to 2, so we get minus y is equal to 2 minus 9, therefore y is equal to क्या आ जाएगा, देखिए y minus y is equal to 2 minus 9 7 आ जाता है, तो -7 y is equal to 7। ओके, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 3 पुट की, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू 7 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 0, -2, 1, 1, 2, 4, 3, 7। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, सो वी गेट -3। ओके, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 1। ओके, x इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y is equal to 3, 2 1s are 2, minus y is equal to 3 minus 2, so we get minus y is equal to 1, y is equal to -1। ओके, सो x is equal to, अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो इसका y की कोऑर्डिनेट आता है -1। ओके, नाउ वी पुट x is equal to 2। ओके, x is equal to 2, आप यहाँ पर -1 भी यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते, कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो वी गेट 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, सो वी गेट
माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर -1, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे यहाँ पर माइनस का, जो बिगर 1 है उसका हम साइन देंगे। तो यहाँ पर -1, सो वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। सो वाई इज इक्वल टू 1 आ गया जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, ठीक है। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 3। देखिए x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6। सो वी गेट माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 कितना आता है यहाँ पर -3। सो वाई इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर x की वैल्यू भी हमने 3 पुट की तो उसका y का जो कोऑर्डिनेट है वो भी 3 ही यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो इसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ जाएगा, 0, -3, 1, -1, 2, 1, 3, 3। ओके, सो नाउ वी पुट ऑन दिस ग्राफ पेपर। ओके, सभी जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड -2। 0 -2 मतलब आ जाएगा यहाँ पर, तो आपको लिखना है 0, -2। देन 1, 1, 1, 1 आ जाएगा यहाँ पर। सो 1, 1, देन 2, 4, 2 है यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर। सो 2, 4, देन 3 एंड 7। सो 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3, 7। ओके, आपको यहाँ पर स्केल लिखनी है, ठीक है। इस कॉलम में आपको, इस ब्रैकेट में आपको राइट कॉर्नर पे आपको स्केल लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन बन गई। सो नाउ वी प्लॉट सेकेंड लाइन कोऑर्डिनेट। ओके, सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है वो हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सो 0, -3 आ गया यहाँ पर, मतलब 0, -3। देन सेकेंड है 1, -1। सो 1, -1 आ गया यहाँ पर, 1, -1। देन सेकेंड है 2, 1, 2, 1 आ गया यहाँ पर। ओके, 2, 1 एंड लास्ट पॉइंट है 3, 3। सो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर। ओके, सो 3, 3। तो यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई, तो बट यहाँ पर ये आगे जाके इंटरसेक्ट हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी लाइन बन गई, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, देखिए यहाँ पर -5 है और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू -1 है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, y, ये हमारा सोल्यूशन है, -1, -5। ओके, सोल्यूशन ओवर हियर। तो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, द सोल्यूशन, ओके, द सोल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous, okay, given simultaneous equations are x is equal to -1, y is equal to -5. So we get final answer as, क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, x, y ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, -5। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। बट हमें यहाँ पर इसके लाइन के इक्वेशन यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन है यहाँ पर 3x - y इज इक्वल टू 2, और इसका यहाँ पर इक्वेशन हम लिखेंगे सेकेंड लाइन का भी। सेकेंड लाइन का इक्वेशन इसके ऊपर लिखते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये इसका इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, 3x - 4y इज इक्वल टू -7, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये ग्राफ पेपर है, ये हमारे 2 टेबल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x, y, x, y, x, y, x, y। ओके, सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है, सेकेंड इक्वेशन का ये टेबल है। अभी देखिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दी तो 3x - 4y इज इक्वल टू -7। ओके, -7 है, ये ध्यान में रखना है। ओके, देयरफॉर देखिए x की अगर वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दी तो ये 0 बन जाएगा, -4y इज इक्वल टू -7। तो इसका आंसर 7/4 आता है, मतलब ये रैशनल नंबर आता है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 पुट नहीं करना है। x की वैल्यू 0 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 1 या तो -1 लेंगे, ठीक है। अभी देखिए अगर मैंने यहाँ पर -1 ले लिया तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता है या तो -1 या तो +1 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम पहले क्या करेंगे, -1 लेके देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -1, आप यहाँ पर 1 भी लेके देख सकते हैं, ठीक है।
So 3 multiplied by -1 -4y is equal to -7. So we get 3 multiplied by -1 -3. तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी +3 बन जाएगा, ठीक है। Therefore -4y is equal to -7 +3. So we get -4y is equal to -4 because -7 +3 प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे बिगर 1 का, तो यहाँ पर -4 आ गया। सो y इज इक्वल टू -4 बाय -4, 4 1 जा, सो वी गेट 1, तो यहाँ पर +1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू, देखिए अभी यहाँ पर -1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, आपकी जो भी वैल्यू आ गई, बट हमें क्या करना है यहाँ पर रैशनल नंबर्स उसके आंसर फाइंड आउट नहीं करने, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स ही हमें इसके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, जैसे हम यहाँ पर ग्राफ इजीली हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर -5, ओके। सो वी गेट 5 3 ज़ा 15, सो -15 -4y। अभी देखिए मैंने क्यों यहाँ पर -5 पुट कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मुझे y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि देखिए y का फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर -4y इज इक्वल टू -7 -3x। सो वी गेट, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर इनकी इंटरचेंज कर दिया तो प्लस -4y इस साइड पे जाएगी, +4 बन जाएगा, देखो +4y, ओके, प्लस हम यहाँ पर लिखते नहीं, तो +4y इज इक्वल टू 7 + 3x बन जाता है। ये 4 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए y का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 7 + 3x/4। अभी x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जी इसका आंसर यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में आए, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर लेते, ठीक है, -5। सो वी गेट 7 + 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, बिकॉज -5 हमने यहाँ पर पुट किया, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 4, 7 - 15 क्या आ जाता है यहाँ पर 8 आ जाता है, -8/4, सो वी गेट -2 एज आवर आंसर। सो -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट कर सकते हैं आपको, देखिए यहाँ पर आप जो भी वैल्यू आप आसान लगे आप वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं यहाँ पर कौन सी भी यहाँ पर वैल्यू x की पुट कर सकते, बट यहाँ पर इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में ही आए, रैशनल फॉर्म में ना आए, ये ध्यान में यहाँ पर रखना है, ठीक है। सो वी पुट x इज इक्वल टू 3, सो 3 3 ज़ा 9, 7 + 9 डिवाइडेड बाय 4, सो वी गेट 7 + 9 16/4, 4 4 ज़ा 16, सो 4 यहाँ पर आ गया, देयरफॉर 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। देन देखिए हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 पुट कर लेते, ठीक है। सो 5 हमने पुट कर लिया, सो 7 + 3 ये आ गया 15, सो 7 + 15 डिवाइडेड बाय 4, देयरफॉर 7 + 15 है, अभी देखिए यहाँ पर 7 + 15 मतलब ये आ जाता है 22/4, सो वी गेट 4 5 ज़ा 20, देखिए 22 डिवाइडेड बाय 4 कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 11, 11/2 कैसे सॉल्व करेंगे, 11 डिवाइड बाय 2 मतलब 11 का हाफ कितना था यहाँ पर 5.5, सो देयरफॉर इसका आंसर आ गया 5.5 + 5.5, ओके। सो नाउ वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, 5x - 2y इज इक्वल टू 0, ओके। सो पहले हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -1, -1 -5 - 2, 3, 4 एंड 5, -5.5, ओके। देयरफॉर यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए आती है कि नहीं, तो यहाँ पर 0 अगर मैंने यहाँ पर पुट किया तो -2y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -2, सो वी गेट y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सो नाउ वी पुट x वैल्यू, देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको पहले y का फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया तो यहाँ पर वैसे हम यहाँ पर y का वैल्यू, y का फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, 5x इज इक्वल टू 2y, सो 5x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y, यह हमारा y का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 5x/2, सो हमें x की वैल्यू ऐसे पुट करनी जैसे इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में आए, ठीक है। तो x की वैल्यू में यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 यहाँ पर आ गया, तो 5 2 ज़ा 10/2, तो ये आ जाता है 5, सो वी गेट y इज कोऑर्डिनेट 5। नाउ वी पुट -2, सो वी गेट -10/2, सो इज इक्वल टू -5, सो -2 -5, ठीक है। जैसे आपको इजी लगे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 1, सो वी गेट 5 डिवाइडेड बाय 2, देखिए यहाँ पर
5/2 ये रैशनल फॉर्म में, बट हम यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 2.5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो 2.5 हम यहाँ पर इजीली ग्राफ पे शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर मुझे y का कोऑर्डिनेट 2.5 है तो यहाँ पर देखिए 2, 3 इसके बीच वाली जो लाइन होती है, एक लाइन होती है, तो यहाँ पर हम 2.5 की लाइन आ सकती है, ठीक है। आप इजीली 2.5 भी शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने पुट किया x की वैल्यू 1, सो वी गेट 2.5। तो यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लेते हैं 0,0, 2,5, सो -2, -5 एंड 1, 2.5। ओके, देयरफॉर ग्राफ पे देखिए यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस, ये y डैश, ये x है, ये x डैश है। हमें स्केल यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इस राइट वाले कॉर्नर पे हमें स्केल लिखनी है यहाँ पर, तो स्केल यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, सो वी प्लॉट द ग्राफ। सो फर्स्ट देखिए, इसके फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है, -1 एंड 1, -1 x का और 1 का, यहाँ पर मतलब ये आ गया यहाँ पर। ओके, -1, 1। देयरफॉर सेकेंड है -5, -2, -5 मतलब यहाँ पर, -2 मतलब नीचे, तो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। ओके, तो ये है -2, -5, तो ये है -5, -2। सो 3, 4, 3 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर 3, 4 एंड 5, 5.5। सो 5 यहाँ पर, 5.5 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो 5, 5.5। सो नाउ वी ड्रॉ लाइन, तो यहाँ पर हमारी लाइन बन गई। अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले हम यहाँ पर इसका इक्वेशन भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। सो 3x - 4y इज इक्वल टू -7, तो इसकी ये लाइन है, ठीक है। सो नाउ वी पुट नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, 0, 0 मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर। देन 2,5 मतलब ये आ गया यहाँ पर, 2,5। देन है थर्ड -2, -5, -2, -5 आ गया यहाँ पर, -2, -5। ओके, एंड लास्ट 1, 2.5। सो 1 है यहाँ पर, 2.5 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये इसी लाइन पर ही आ रहा है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। देखिए हम इसी लाइन पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट होती कि नहीं वो देख लेंगे, ठीक है। सो 1, 2.5, देयरफॉर हमने यहाँ पर लाइन प्लॉट कर दी। येस, यहाँ पर ही हमारी ये दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट होती है, इसका मतलब ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज x, y 1, 2.5। सो वी राइट डाउन द सॉल्यूशन ओवर हियर। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, which are the equation 3x - 4y is equal to -7 and 5x - 2y is equal to 0 are x is equal to क्या आ गया यहाँ पर, x is equal to 1 and y is equal to 2.5। therefore the solution of given simultaneous equations are x is equal to 1, y is equal to 2.5. So we can write over here final answer x, y is equal to 1, 2.5। तो ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। तो इसको आपके करना है यहाँ पर स्क्वायर से आपको शो करना है, यहाँ पर फाइनल आंसर है, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। 2x - 3y is equal to 4, 3y - x is equal to 4। सो यहाँ पर मेरा ग्राफ आ गया, यहाँ पर मेरे टेबल्स आ गए दो। ओके, तो अब फास्टली हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y is equal to 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3y - x is equal to 4। ओके, सो 2x - 3y is equal to 4। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें एज्यूम करनी है कोई भी। यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x, y, ओके, सो यहाँ पर -1 पुट किया, तो यहाँ पर देखिए x की -2 मतलब 2 × -1
माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्यों यहाँ पर -1 पुट किया? यहाँ पर मैंने y का फॉर्मूला अगर यहाँ पर फाइंड आउट किया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे y का फॉर्मूला, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y, देयरफॉर 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू ऐसी हमें पुट करनी है तो इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में आए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट की, ठीक है। देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा y, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 1 2, so we get -2 -4, so we get -6 over here, -6 divided by 3, so we get -2 as our answer, 3 2 6, okay. So now we put x is equal to 2, x is equal to 2, so 2 2s are 4, 4 minus 4 divided by 3, 4 minus 4 0 by 3, 0 by 3 का आंसर आता है 0, तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट आ गया 0, ओके। एक बात ध्यान में रखनी है, 0 बाय किसी भी नंबर का आंसर 0 ही आता है, बट समथिंग अगर यहाँ पर 0 डिवाइड बाय हो किसी को तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 5, ओके। सो यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, 5 2s are 10, so 5 2s are 10 minus 4 divided by 3, so we get 6 by 3, so we get 2 as our answer। 2 यहाँ पर आ गया, देन हम पुट करेंगे x is equal to 8, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 8, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, सो वी गेट 12 बाई 3, 3 4s are 12, so we get 8 and 4, so we write all the coordinates over here, -2 -1 -2, 2 0, 5 2, 8 4, okay. So now we find out the coordinates of next equation, सेकेंड जो इक्वेशन है उसके हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ओके। सो हम यहाँ पर इसके y का आंसर क्या आ जाएगा? देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3y, हम यहाँ पर देखिए 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, सो वी गेट 3y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, सो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ओके। सो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसके हमें यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में y की वैल्यू मिल जाए। सो x एंड y, x कॉमा y, सो फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू -4, सो 4 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 3, सो 0 प्लस 4 -4 हो जाता है 0, सो 0 बाई 3, इसका आंसर आ जाएगा 0। सो x इज इक्वल टू -4 0, बिकॉज देखिए 0 डिवाइड बाय समथिंग कोई भी हो तो उसका आंसर 0 ही आता है, बट एक ध्यान में रखना है, किसी चीज़ यहाँ पर किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 0, इसका आंसर इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर -4 एंड 0 आ गया, देन हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 2, सो 2 अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 6 बाई 3, 3 2s are 6, यहाँ पर हमें y का भी मिल गया 2 ही कोऑर्डिनेट। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 5, ओके। x की वैल्यू हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अभी देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 क्यों पुट की? क्यों? मुझे 3 का टेबल पता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। अगर मैंने यहाँ पर ऊपर 9 लेके आ गया तो यहाँ पर इसका आंसर 3 आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 ऐड किया 4 में। यहाँ पर आपको जस्ट लॉजिक आपका लगाना है, ठीक है। सो वी गेट 3 एज आवर आंसर, therefore 5 and 3, and lastly we get, यहाँ पर हम पुट करेंगे 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, सो 12 बाई 3, 3 4s are 12, सो 8 and 4, 8 4, यहाँ पर देखिए 5 3, 2 0 एंड -4 0। अभी देखिए यहाँ पर इस दोनों में ये जो 2 पॉइंट है कॉमन आ रहे, मतलब ये दोनों लाइन इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है। आपको अब तक तो समझ में आ चुका होगा। जैसे हम यहाँ पर टेबल के जस्ट ऑब्जर्वेशन भी हम बता सकते हैं यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है। यहाँ पर दोनों कॉलम में जो भी यहाँ पर किसी x एंड y के यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं तो ये लाइन जो यहाँ पर वहाँ पर ही इंटरसेक्ट होगी। तो हमारी ये ग्राफ है, तो यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल लिखनी है, ठीक है। स्केल क्या लिखेंगे? ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, and on y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit, okay. So now we plot all the graph over here.
सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2. ओके, सो -1 -2 क्या कहाँ पर आ जाएगा, -1 -2 मतलब ये पॉइंट आ गया यहाँ पर. ओके, सो -1 -2 देन 2, 2 यहाँ पर, y का 0 मतलब ये आ गया यहाँ पर. ओके, 2, 0. सो नेक्स्ट है 5, 2. 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर मतलब ये आ गया यहाँ पर 5, 2. ओके, एंड 8, 4. 8 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये आ गया 8, 4. ओके, सो नाउ वी ड्रॉ लाइन ओवर हियर. तो हमने यहाँ पर ड्रॉ लाइन कर दी. ठीक है, नाउ वी प्लॉट सेकेंड लाइन इक्वेशन. पहले हम यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4. ये इस इक्वेशन का ये लाइन है. ठीक है, सो सेकेंड है यहाँ पर. देखिए सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4, 0. -4 यहाँ पर है और 0 मतलब ये आ गया यहाँ पर. ओके, देन है 2, 2. 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर मतलब ये आ गया यहाँ पर -4, 0, 2, 2. नेक्स्ट है 5, 3. 5 एंड 3 मतलब ये आ गया यहाँ पर. ओके, सो 5, 3 एंड नेक्स्ट है 8, 4 मतलब यहाँ पर ही. ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 8, 4. ओके, आपको ये दोनों भी आपको लिखने हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट लाइन का है और ये सेकेंड लाइन का है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे. और आपको देखिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर 2 कलर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, बट आपको सभी लाइंस ग्राफ पेपर के जो भी वर्क है वो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल से ही करना है. फ्री हैंड कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है. ठीक है, ये ध्यान में रखिए. हमें ये जो लाइन है ये भी पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर्स यहाँ पर यूज़ किए. ठीक है, तो इसका इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा, 3y - x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आ गया. ठीक है, सो नाउ वी गेट द सोल्यूशन. x ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर. सो इसका आंसर आ जाएगा. देखिए यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा आंसर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8. सिमिलरली यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 4. देयरफॉर the solution of given simultaneous equation, the solution of given simultaneous equations, कौन कौन सी इक्वेशन है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4, 3y - x इज इक्वल टू 4, आर x इज इक्वल टू क्या है 8 एंड y इज इक्वल टू 4. देयरफॉर फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 8, 4. ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया. ठीक है, आई थिंक आपको ये अभी समझ में आ चुका होगा. ठीक है, तो आपका ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है. ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है, स्टार वाले जो क्वेश्चन है आपको ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन दिए हैं, बट आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते. इसमें कुछ यहाँ पर हार्ड नहीं था. ठीक है, आ गई बात समझ में. तो आपको क्या करना है, ये जो सभी इक्वेशन है ये आपको सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखने आपका आंसर यही मैच हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो आपको उसकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी. और जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आप यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. आपको ग्राफिकली मेथड का भी यहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, सो नाउ वी, बिकॉज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ही आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड हो जाता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.